तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का जोरों शोरों से और दिल के कोनों कोनों से स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, और आप सभी की पढ़ाई चल कैसी रही है ना। आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस को कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी करते रहेगा, क्योंकि आप अपना प्यार और अपना स्नेह केवल और केवल लाइक एंड माध्यम के या लाइक और शेयर से दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भातखंडे संगीत शास्त्र ने टोटल 94 स्टूडेंट्स जो हैं इस बार क्वालिफाई करवाए हैं और उन सबकी वीडियोस आज से आने भी लग गई हैं। आप लोग जानते हैं कि आज मॉर्निंग में जो है वीडियो आई है, अब डेली स्टूडेंट्स की जो है वीडियोस भी आती रहेगी। इस दिसंबर के सेशन में भातखंडे संगीत शास्त्र ने 6 JRF, 39 नेट और 49 PhD देकर के टोटल 94 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया है। यदि आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आ सकते हैं दोस्तों। भातखंडे संगीत शास्त्र ने एकदम फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए हैं। UGC नेट 2025 कॉम्बो बैच हमने लॉन्च किया है। इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र एकमात्र संस्था है यूट्यूब पर जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती है। नया बैच 15 मार्च से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आपकी अभी से चालू है। लाइव क्लास होगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और एग्जाम से पहले म्यूजिक के 1500 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 3500 क्वेश्चंस तो आपको म्यूजिक के मिलेंगे। पेपर 1 की आपको नोट्स की PDF भी मिलेगी और 4000 प्लस क्वेश्चंस की तो आपको PDF इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है। आप पर मंथ ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर 1 टाइम पेमेंट पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और सारी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स केवल भातखंडे संगीत शास्त्र ऑफर करता है। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी आप पढ़ सकते हैं। 15 मार्च से लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन यहाँ भी हैं। पर मंथ का ऑप्शन यहाँ भी है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का भी है। 15 मार्च से हमारा जो है पेपर 1 भी चालू हो रहा है और 15 मार्च से भाई ये रहा वो वाला बैच सर, 70 स्टूडेंट जहाँ से आपके निकले थे, तो नया बैच जो है ये भी चालू हो रहा है BPSC और STAT का। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएगी। मात्र 2000 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाता है। आपको UPTET पढ़ना है, 15 मार्च से आपका ये भी बैच चालू हो रहा है। MP मेंस, RPSC, फर्स्ट गेट सारे ही बैचेज हमारे लाइव हैं। हमारी एप्लीकेशन पर क्लास होती है दोस्तों, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिल्प दिवाकरम के लेखक कौन है? अच्युत रायुलू, कृष्णदेव राय, जयप सेनानी या फिर इनिंगोवा दिगल। चलिए शिल्प दिवाकरम के लेखक कौन है? अच्युत रायुलू, कृष्णदेव राय, जयप सेनानी या फिर इलिंगोवा दिगल। आंसर करते रहिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो इसका सटीक उत्तर होगा जयप सेनानी जी। प्रश्न नंबर 2, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है। संगीत का नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल देव जी। चलिए संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल देव। भाई तो बच्चे बच्चे को बताना चाहिए और आप लोग जानते हैं। बहुत शानदार आंसर, जानदार, शानदार, मजेदार, वेरी गुड। तो इसका सटीक उत्तर होगा शारंगदेव जी। कौन सी शताब्दी में लिखी है? तो 13वीं शताब्दी में लिखी है। कितने ग्रंथ, कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर पर सबसे पहली टीका किसने करी है? तो सिंह भूपाल ने। किसने की है? सिंह भूपाल ने। किस नाम से? तो संगीत सुधाकर। किस नाम से? संगीत सुधाकर। प्रश्न नंबर 3, संगीत कलानिधि के लेखक कौन है? नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल देव। ये भी वैसे सरल क्वेश्चन है,
आंसर करके जरा लिख दो सर, हुलुलुलु। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। संगीत कलानिधि के लेखक कौन है? नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल देव? क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो छक्के पे छक्के लगा रहे हो, वेरी गुड। शारंगदेव नहीं, इसका कल्लीनाथ इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है। कलानिधि जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्लीनाथ जी द्वारा। अच्छा जरा एक बात बता दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं, वैसे हम पूछते नहीं है। कल्लीनाथ जी ने कलानिधि जो ग्रंथ है वो कौन सी शताब्दी में लिखी, जरा बताइए, है ना। जरा सोने पे सुहागा, जरा तड़का तो लगाइए दाल में। क्वेश्चन नंबर 4, संगीत मकरंद के लेखक कौन है? नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल जी? बताइए, संगीत मकरंद जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? ये भी ऐसे सरल प्रश्न है देखा जाए तो, और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो संगीत मकरंद के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नारद मुनि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? नारद, शारंगदेव, कल्लीनाथ या फिर हरिपाल देव? वेरी गुड भाई, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, आप सभी के आंसर पढ़ रहे हैं। और आप सभी को एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा, है ना। वो क्या है कि भातखंडे संगीत शास्त्र आपको फ्री क्लास देते हैं, है ना। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आता हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन उसको मंडे को फ्री क्लास मिलेगी ही मिलेगी मेरी तरफ से। और ये क्लास ऐसी होती है, इसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? आपको फ्री कंसेप्ट क्लास देते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं फ्री म्यूजिक क्लास देते हैं। वैसे हमारी क्लासेज जो हैं मंडे टू सैटरडे होती हैं, है ना। मंडे टू सैटरडे 7 बजे होती हैं। तो मंडे की जो क्लास है वो भी 7 बजे आपकी कंसेप्ट क्लास होती है। तो लाइक करते रहिए भाई, लाइक में बहुत कमी आ रही है, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से ऑलवेज नॉलेज बढ़ती है दोस्तों, बहुत नॉलेज बढ़ती है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिपाल देव। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत समयसार के लेखक कौन है? पार्श्व देव, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। संगीत समयसार के लेखक कौन है? पार्श्व देव, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? चलिए आंसर करते रहिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग दोस्तों। भाई एक बात तो ताली बजती है आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व देव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत सार के लेखक कौन है? बताइए, पार्श्व देव, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? ये ग्रंथों वाले क्वेश्चन से परेशान रहते हैं ना सर, कि हमको तो ग्रंथों वाले क्वेश्चन तो सर बुझाता ही नहीं है। आए सर, हम तो बुझाता ही नहीं है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और पॉइंट वाइज चीजें लिखते रहिए। तो संगीत सार किसने लिखी है? तो विद्यारण्य जी ने लिखी है। और विद्यारण्य जी कौन है? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मेल शब्द का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत सार। कितने मेल माने हैं विद्यारण्य जी ने? तो 15 मेल माने हैं, आप सभी लोग जानते ही है ना। क्वेश्चन नंबर 8, संगीत राज के लेखक कौन है? पार्श्व देव, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? बताइए, तो संगीत राज के लेखक कौन है? बिल्कुल सही भाई, महाराणा कुंभा जी। कौन है? महाराणा कुंभा जी। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्श्व देव, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? बहुत देखने के लिए मिलता है। तो बीपीएससी वाले बच्चे तो इस क्वेश्चन को जो है मार्क कर लीजिए, प्लस यूपीटीजीडी वाले इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, आने के पूरे आसार हैं। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो अहोबल जी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, संगीत सारामृत के लेखक कौन है? तुलाजीराव भोसले जी, गोविंदाचार्य जी, सुब्बाराव राम दीक्षित जी या फिर दामोदर पंडित जी? चलिए आंसर करना सभी का अनिवार्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में। तो इसका सटीक उत्तर होगा भाई, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 तुलाजीराव भोसले जी। क्वेश्चन नंबर 11, संगीत चूड़ामणि के लेखक कौन है? जगदेकमल, विद्यारण्य, महाराणा कुंभा या फिर अहोबल जी? दोस्तों आंसर करते रहिए। आपसे कुछ ज्यादा थोड़ी मांगते हैं, बस यही मांगते हैं कि आप लोग आंसर करते रहिए। मेरी क्लास में आपका आंसर गलत हो जाए ना, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में आप गलती करके अगर कुछ सीखेंगे और उससे आपका अगर आंसर एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा हो जाए तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इट डजेंट मैटर कि आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं, कैसे स्टूडेंट है, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता है, मेरे लिए तो नहीं करता है। आप सभी मेरे लिए समान है। हम परिवार है एक, और परिवार तो परिवार होता है ना? सबकी उतनी अहमियत होती है, मम्मी पापा की उतनी अहमियत होती है, भाई बहनों की उतनी अहमियत होती है, सबकी सेम रिस्पेक्ट होती है, सबका सेम जो है दर्जा होता है। आप भी मेरा परिवार है। चलिए, तो संगीत चूड़ामणि किसने लिखी है? तो आपका जगदेकमल जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी के लेखक कौन है? तुलाजीराव भोसले जी, गोविंदाचार्य जी, सुब्बाराम दीक्षित जी या फिर दामोदर पंडित जी? चलिए, तो संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी के लेखक कौन है? तो सुब्बाराम दीक्षित जी। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तुलाजीराव भोसले जी, गोविंदाचार्य जी, सुब्बाराम दीक्षित जी या फिर दामोदर पंडित जी? बताइए, कितना बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न जो मैं कल से आपको करा रहा हूं ना, ग्रंथों वाले, इसको तो आप कर लीजिए स्पेशली मार्क, ठीक है? यहां से बनेंगे बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार प्रश्न है, पहले ही बता रहे हैं आपको। एग्जाम में मिलेंगे प्रश्न, आप थैंक यू बोलेंगे मुझे। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, दामोदर पंडित जी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, संगीत कल्पद्रुम के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, माधव भट्ट, अतुर कृष्ण पिशारदी या फिर मुत्तैया भगवतर? बताइए। संगीत कल्पद्रुम बहुत लोगों ने लिखी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? अब इसमें कोई तर्क वितर्क मत करना सर, ये तो हमने कोई और पढ़ा था। ऑप्शन में ही आंसर है, पहले बता रहे हैं। संगीत कल्पद्रुम, संगीत राग कल्पद्रुम, ऐसी बहुत सारी ग्रंथ हैं सेम सेम नाम से, ठीक है? हाँ जी, तो यहां पे जो संगीत कल्पद्रुम लिखी है वो किसने लिखी है? तो मुत्तैया भगवतार जी ने, ठीक है? संगीत कल्पद्रुम नाम से बहुत सारी हैं, राग कल्पद्रुम भी है, संगीत राग कल्पद्रुम भी है, सिर्फ कल्पद्रुम भी है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, माधव भट्ट, अतुर कृष्ण पिशारदी या फिर मुत्तैया भगवतार? चलिए, चलिए, तो संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है?
तो अतुर कृष्ण पिशारदी जी। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं, है ना, आपको हर एक टॉपिक जीरो से पढ़ाऊंगा और हीरो तक का सफर तय कराऊंगा, इन 94 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आपका नाम भी लेकर आऊंगा। अगर आपको भी पढ़ना है दोस्तों तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे सारे बैचेज नए हैं। पेपर 1 पेपर 2 का नया बैच हमने चालू किया है, कॉम्बो बैच, और ये बैच 15 तारीख से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एकदम खुलेआम जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, आपको करना है क्या है, इस नंबर पे फोन करना है। क्या क्या ऑफर करते हैं, लाइव क्लास, हर क्लास का रिकॉर्डिंग, संडे संडे आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, और एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन म्यूजिक के मैं देता हूं। तो टोटल 3500 प्लस क्वेश्चन आपको म्यूजिक के मिलते हैं, 4000 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, और पीडीएफ जो है नोट्स के रूप में जो है वो पीडीएफ के रूप में मिलती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप दोनों भाषाओं में भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का भी अवेलेबल है। पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा कंटेंट केवल एक ही संस्था प्रोवाइड करती है, दैट इज ओनली एंड ओनली भाटखंडे संगीत शास्त्र। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है, सर हम तो सिर्फ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। 15 मार्च से ये भी स्टार्ट है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, संडे 1500 क्वेश्चन आपको भी मिल जाएंगे। पर मंथ यहाँ भी अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। ये रहा नंबर, इस पे फोन कर लीजिए। सर हमको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, तो सिर्फ पेपर 1 भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेरी तरफ से, एकदम फ्री मिलेंगे, है ना। और सर हमको वो वाला बैच ज्वाइन करना है सर, 70 स्टूडेंट वाला, तो ये रहा आपके लिए 70 स्टूडेंट वाला नया बैच मैंने चालू कर दिया बीपीएससी और एस्टेट के लिए। 15 मार्च से ये भी आपका शुरू हो रहा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे। पर्सनल गाइडेंस मैं देता रहूँगा आप लोगों को कि बीपीएससी में कैसे सिलेक्शन लेना है ना। और पूरी फीस जो है वो 2000 रुपये है। सर हमको यूपीटीटी ज्वाइन करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। 15 मार्च से शुरू है नया बैच, बिल्कुल आ सकते हैं। एमपी मेंस, आरपीएससी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। हर एक बैच दोस्तों, हमारी निराली बात क्या है कि हर एक बैच अलग है। ऐसा नहीं कि यूपीटीटी बोल के आपको बीपीएससी के साथ पढ़ा रहे हैं, ना। यूपीटीटी में सिर्फ यूपीटीटी का कंटेंट मिलेगा, बीपीएससी में सिर्फ बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आपको मर्ज नहीं करेंगे कि इसका बैच उसके साथ मिला दिया, नहीं, वो हम नहीं करते, है ना। हर बैचेस अलग है, हर बैचेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, एकदम कट टू कट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत दीपिका के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, माधव भट्ट, अतुर कृष्ण पिशारदी या फिर मुतैया भगवतर? संगीत दीपिका के लेखक कौन है? बताइए, संगीत दीपिका के लेखक कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, मुतैया भगवतर जी इसका राइट आंसर है। और जो लोग भाई आउट हो गए ना, उनसे कहेंगे एक ही बात, है ना, एकदम ये आउट होने की फीस क्या है कि आपको लाइक करना है। आउट हो गया ना इस क्वेश्चन पे, लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, संगीत सुधा निधि के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, माधव भट्ट, अतुर कृष्ण पिशारदी या फिर मुतैया भगवतर जी? संगीत सुधा निधि, इसमें भी आप लोग आउट होंगे फॉर श्योर, मैं श्योर हूं। आप लोग मेरी इस गूगली पे आउट हो रहे हो। तो संगीत सुधा किसने लिखी है? तो अतुर कृष्ण पिशारदी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? बताइए। रामा मात्य, नारायण देव, पुंडरिक विट्ठल या फिर वेमा रेड्डी जी? संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? संगीत चिंतामणि भी बहुत लोगों ने लिखी है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना सर हमने तो वो पढ़ा था, बहुत लोगों ने सेम नाम से लिखी है। जैसे रागमाला के बहुत सारे ऑथर मिलते हैं, संगीत सार के, संगीत समय सार के बहुत सारे ऑथर हैं। तो यहाँ जो संगीत चिंतामणि लिखी है दैट इज रिटन बाय किसके द्वारा? तो वेमा रेड्डी जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, सद्राग चंद्रोदय के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो यूजीसी वाले बच्चों के लिए और ये सबके लिए है, बीपीएससी, यूपीटीईटी, एमपी मेन सबके लिए है, सबके लिए है।
सद्राग चंद्रोदय के लेखक कौन है बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सद्राग चंद्रोदय के लेखक कौन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुंडरीक विट्ठल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सरस्वती हृदय अलंकार के लेखक कौन है, ये मैं आपको बता चुका हूं, रामामात्य, नान्यदेव, पुंडरीक विट्ठल या फिर वेमा रेड्डी जी। तो सरस्वती हृदय अलंकार के लेखक कौन है, तो भूपत नान्यदेव। अच्छा, सरस्वती हृदय अलंकार का अन्य नाम क्या है, कोई बताएगा? एक बार मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो देखो अभी नया नया सीखना शुरू किया है, ज़्यादा नॉलेज है नहीं। आप लोग मुझे ज़रा बता दीजिए कि सरस्वती हृदय अलंकार का एक और अन्य नाम है, वो क्या है ना? और ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई है, कोई बता दीजिए। मैं नोटबुक लेके बैठा हूँ कि आप लोग बताओ तो तुरंत मैं लिख लूँ, है ना। यूपीएससी एग्जाम में मुझसे पूछते हैं सब क्वेश्चन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 21, स्वरमेल कलन निधि के लेखक कौन है, रामामात्य जी, नारायण देव, पुंडरीक विट्ठल या फिर वेमा रेड्डी जी। बताइए कौन है वो। चलिए, स्वरमेल कलन निधि के लेखक कौन है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, रामामात्य जी हैं। कौन है, रामामात्य जी। क्वेश्चन नंबर 22, राग तरंगिणी के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल, पंडित लोचन, सोमनाथ या फिर श्रीनिवास। बताइए, राग तरंगिणी के लेखक कौन है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए पूछता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, पंडित लोचन झा जी इसका राइट आंसर है। इसी बात पे जरा लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए। मैं सबके लाइक देख रहा हूं, और जो नहीं कर रहा है काला कौवा बैठा घर के बाहर, काटेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23, राग विबोध के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल, पंडित लोचन, सोमनाथ या फिर श्रीनिवास जी। राग विबोध के लेखक कौन है। चलिए बताइए, तो राग विबोध के लेखक कौन है, सोमनाथ जी हैं। अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि राग विबोध ग्रंथ के अंतर्गत कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर बताए गए हैं, बता दीजिए जरा। लगाओ लगाओ, तड़का लगा दो कमेंट सेक्शन में, लगा दो लगा दो। क्वेश्चन नंबर 24, राग तत्व विबोध के लेखक कौन है। राग विबोध तो बता दिया आपने, राग तत्व विबोध किसने लिखी है, पुंडरीक विट्ठल, लोचन झा जी या फिर सोमनाथ जी या फिर श्रीनिवास जी। बताइए, किसी एक ने तो लिखी है, अब वो आपको बताना है। राग तत्व विबोध के लेखक कौन है। बताइए, राग तत्व विबोध के लेखक कौन है। तो राग तत्व विबोध के लेखक कौन है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गलत कहते ही कहां हैं। तो श्रीनिवास जी इसका राइट आंसर होगा। राग विबोध लिखी है सोमनाथ जी ने और राग तत्व विबोध लिखी है श्रीनिवास जी। भाई यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी और अपनी तैयारी जो है वो भातखंडे संगीत शास्त्र के साथ जुड़कर इन 94 स्टूडेंट के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों।
भातखंडे संगीत शास्त्र ने 6 JRF, 39 नेट और 49 PhD दिए हैं, टोटल 94 स्टूडेंट्स दिए हैं। तो भाई ऐसा रिजल्ट केवल और केवल भातखंडे संगीत शास्त्र देता है, क्योंकि हमारी एक ही स्लोगन है, सबसे कम समय में सबसे अधिक परिणाम, भातखंडे संगीत शास्त्र की यही है पहचान। तो आ सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र ने UGC का कॉम्बो बैच लॉन्च किया है, जहाँ पे हम पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाते हैं। 15 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हो गई है। आपको इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी लेनी है। लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, संडे म्यूजिक का मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन है ना, और 4000 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिल जाएंगे। PDF नोट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, है ना, HD क्वालिटी वो भी, है ना। और पर मंथ ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का भी अवेलेबल है। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। 15 मार्च से ये भी बैच लाइव होगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें। पर मंथ ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, 2 टाइम भी और 1 टाइम भी। यदि आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी में आपको नोट्स मिलते हैं, यहाँ पे PDF फॉर्म में मिलते हैं, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आपको सर हमको लेकिन वो 70 स्टूडेंट्स वाला बैच ज्वाइन करवा दीजिए, BPSC वाला। तो ये नया बैच इसका भी शुरू कर दिया है भाई आपके लिए, 4.0 के लिए। 4.0 और एस्टेट दोनों की तैयारी कराएंगे आपको। 15 मार्च से ये भी बैच शुरू हो रहा है। इसका टाइमिंग 4 से 5:30 बजे है और UGC वाले का 8 से 8:30 से 10 बजे है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, पर्सनल गाइडेंस, और पूरी फीस कितनी है तो मात्र 2000 रुपये। इतने कम में आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। UPTET की तैयारी करनी है, 15 मार्च से ये भी आपका बैच शुरू हो रहा है। MP मेंस और RPSC का बैच भी चल रहा है। हमारी एप्लीकेशन पर क्लास होती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी PDF हम आपको देते रहते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, गणराम पंचरत्न कृत किसने रची थी? त्यागराज जी, दीक्षित, श्यामा शास्त्री या फिर पुरंदरदास? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तो चलो ये मेरी गूगली है, इस पे तो आप लोग आउट, इस पे तो टाटा बाय बाय पक्का, टाटा बाय बाय पक्का। गणराम पंचरत्न कृति किसने रची थी? ये तो क्लीन बोल्ड करने के लिए मैं जानबूझ के लिए लेके आया हूं। त्यागराज, दीक्षित, श्यामा शास्त्री या फिर पुरंदरदास? तो मेरे प्रिय मित्रों, ओ मेरे प्रिय मित्रों, गणराम या गणराग पंचरत्न कृत किसने लिखी है? तो त्यागराज जी ने लिखी है। किसने? त्यागराज जी ने। तो जो लोग आउट हो गए हैं उनको एक ही काम करना है, लाइक करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग वीडियो को शेयर, अपने WhatsApp स्टेटस पर लगाइए और इसे अपने ग्रुप्स में तो ज़रूर शेयर करिए। भाई दोस्तों, हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे डेली होती है। कितने बजे होती है? तो 7 बजे होती है। आपको कक्षा कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको बताते हैं कि मंडे को आपको फ्री क्लास दी जाती है। कितने बजे? 7 बजे दी जाती है, जो जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं? नए नए कंसेप्ट आपको फ्री में पढ़ाए जाते हैं और लाइव पढ़ाए जाते हैं। आप नोटबुक लेकर के आ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको क्लास कैसी लगी आफ्टर द वीडियो कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकें, ठीक है। और अपना ध्यान के साथ साथ देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको नहीं मचानी है, क्योंकि ये देश हमारा अपना है ना। इस देश पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना हमारे घर पर होता है। तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं मचानी है और इसे साफ सुथरा रखना है। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे जय हिंद और जय भारत।